नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से स्नेक। जी, वर्ग 12 की पोएट्री है जिसका नाम है स्नेक और जिसको लिखा है D.H. लॉरेंस ने। बच्चों, स्नेक एक लॉन्गर पोएट्री है, लॉन्गर पोएम है। तो आइए बहुत थोड़ा सा समय देते हैं D.H. लॉरेंस को और ज़्यादा समय देंगे स्नेक को। बच्चों, इनका पूरा नाम लिखा हुआ है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इनका जन्म 1885 में और इनकी मृत्यु 1930 में हुई थी। ये पोएट थे, कवि भी थे, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एसेइस्ट थे। बच्चों, ग्रीव अप, ये सयाने हुए एमिड द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब झगड़ा, लड़ाई, कलह होता है। बिटवीन वी जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर। बच्चों, इनकी माँ जो थी ना, बड़ी जेंटिल थी, बड़ी नम्र थी, बड़ी कोमल स्वभाव की थी, पढ़ी लिखी थी। एंड कोर्स माइनर फादर, और इनके पिताजी जो थे ना, वो एक खान में काम करते थे। और बच्चों, वो ड्रंकन थे, वो पियक्कड़ थे। यानी पियक्कड़ बाप और पढ़ी लिखी माँ के बीच के कलह के बीच सयाने हुए डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एसेइस्ट भी थे। बच्चों, इनकी आइए बच्चों कुछ रचनाओं को देखते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये 1909 में आई थी। द व्हाइट पीकॉक 1911 में आई थी। द ट्रेस पासर 1912 में। सन्स एंड लवर्स 1913 में। द रेनबो 1915 में। प्लूम्ड सरपेंट 1926 में। लेडी चैटरलीज लवर ये 1926 में आई थी। ये जो कविता पढ़ने जा रहे हैं स्नेक, यहाँ पे लॉरेंस साहब क्या करते हैं, ये एग्जॉल्ट्स करते हैं प्राइमिटिव लाइफ को, ये प्राचीन जीवन के मूल्यों की बखान करते हैं। एंड डिनाउंसेस द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। और जो आधुनिक सभ्य समाज है ना, इसकी कृत्रिमता को ये नकारते हैं और पुराने जीवन की महिमा का बखान करते हैं। तो आइए बच्चों, इस लंबी पोएट्री स्नेक की शुरुआत करते हैं। आइए। ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ। ये जो वाटर ट्रॉफ देख रहे हैं ना, वाटर ट्रॉफ का मतलब होता है, आप इसे नाद कहिए, टब कहिए, वाटर टब, जिसमें पानी रखा जाता है और मवेशी आकर के पानी पीते हैं। तो उसी टब को हम लोग यहाँ पे वाटर ट्रॉफ बोलेंगे। ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ ऑन ए हॉट डे। यानी एक बहुत बहुत गर्म दिन को एक सांप मेरे वाटर ट्रॉफ पे आया। एंड आई इन पायजामाज फॉर द हीट। हीट का मतलब गर्मी, और अत्यधिक गर्मी होने के कारण आई इन पायजामाज, मैं पाजामा पहन रखा था। टू ड्रिंक देयर, वहाँ पे पानी पीने के लिए सांप भी आया और मैं भी आया। मैं पाजामा पहन रखा था और बहुत गर्मी थी। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री। बच्चों, कैरब ट्री एक यूरोपियन ट्री है जो बहुत विशाल होता है, उसमें फल भी लगते हैं। तो यहाँ पे D.H. लॉरेंस कह रहे हैं कि बहुत गर्मी थी, मेरे वाटर ट्रॉफ पे एक सांप पानी पीने के लिए आया, गर्मी के कारण मैं भी पजामा पहन रखा था, मैं भी वहाँ पहुँचा। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट कैरब ट्री, यानी विशालकाय कैरब ट्री के विचित्र खुशबूदार छाया में। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीचर, मैं भी सीढ़ियों से नीचे आया। आई केम डाउन द स्टेप्स, मैं भी सीढ़ियों से नीचे आया। विथ माई पीचर, यानी मैं अपने हाथों में घड़ा लिए हुए था, मटका लिए हुए था, तो अपने घड़े और मटके के साथ मैं भी सीढ़ियों से नीचे आया। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉफ बिफोर। कभी कह रहे हैं कि एंड मस्ट वेट, मुझे इंतज़ार करना चाहिए, मुझे अवश्य यहाँ पे खड़े होकर के इंतज़ार करना चाहिए। फॉर, क्योंकि देयर ही वाज एट द ट्रॉफ बिफोर मी, क्योंकि ट्रॉफ के पास, वाटर टब के पास मुझसे पहले वह आया था, मतलब सांप आया था। अतः जो पहले आया, पानी पीने का हक उसको ही पहले है। इसलिए कभी कहते हैं कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए, मुझे यहीं खड़े रह करके इंतज़ार करना चाहिए। फॉर, क्योंकि देयर ही वाज एट द ट्रॉफ बिफोर मी, क्योंकि वह ट्रॉफ के पास मुझसे पहले आया था। ही रिच्ड डाउन फ्रॉम ए फीसर। बच्चों, फीसर का मतलब होता है छेद, होल जिसको कहते हैं। ही रिच्ड डाउन फ्रॉम ए फीसर इन द अर्थ वाल इन द ग्लूम। ग्लूम का मतलब बच्चों अंधेरा होता है, यानी अंधेरे में अर्थ वाल, मिट्टी के दीवार में एक फीसर थी, एक छेद थी, एक छिद्र थी। उसी छेद से उतरते हुए वह आया।
एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड डाउन। बच्चों ट्रेल्ड का मतलब होता है वो सरकते हुए किसी के पीछे पीछे बढ़ना, और यहाँ पे येलो ब्राउन यानी पीले भूरे रंग का शरीर था उस सांप का, पीले भूरे रंग का शरीर था उस सांप का, वह पेट के बल सरकते हुए आया। कौन? सांप। फिर सुनिए, एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड डाउन, यानी पीले भूरे रंग का उसका सुस्त शरीर था, पेट के बल सरकते हुए आया। ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रोफ। बच्चों एज का मतलब किनारा होता है, सरकते हुए आया ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉफ, और जो वाटर ट्रॉफ था ना उसके एज पे, उसके किनारे पर आकर के वो चढ़ गया। एंड रेस्टेड इज थ्रोट upon द स्टोन बॉटम, और उसका जो स्टोन बॉटम था वाटर ट्रॉफ का, उस पे अपने गर्दन को रख दिया। कौन? सांप। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप। बच्चों और वहाँ पे, एंड और वहाँ पे, वेयर जहाँ, द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लियरनेस, यानी एक छोटी सी जगह पे, जैसे जहाँ पे वाटर ट्रॉफ रखा हुआ था ना उसी के ऊपर एक वाटर टैप था, एक पानी की टोंटी थी, उसी टोंटी से वाटर हैड ड्रिप्ड, कुछ पानी बूंद बूंद करके नीचे आई हुई थी। इन ए स्मॉल क्लियरनेस, एक छोटी सी जगह पे थोड़ा सा पानी का मात्रा था, थोड़ा सा पानी था जो टैप से बूंद बूंद करके टपका था। ही सिप्ड, बच्चों सिप का मतलब होता है घूंट घूंट करके पीना, थोड़ा थोड़ा करके पीना। ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, एकदम सीधे मुंह से घूंट घूंट करके उस पानी को सांप पीता गया। सॉफ्टली, आराम से, ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, गम्स का मतलब होता है बच्चों मसूड़ा, अपने सीधे मसूड़े से, सीधे मुंह से वह आराम से पानी को पिया। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, और चूंकि सांप का शरीर पतला और बच्चों लंबा होता है ना, तो उस लंबे से शरीर में वह एकदम आराम से सीधे मुंह से पानी पिया। साइलेंटली, एकदम शांति से, एकदम आराम से, सीधे मुंह से सांप ने पानी पिया। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग। कभी कह रहे हैं कि समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ, मेरे वाटर ट्रॉफ पे मुझसे पहले कोई आया था। एंड आई, और मैं, लाइक ए सेकेंड कमर, और एक सेकेंड कमर की तरह, बाद में आए हुए व्यक्ति की तरह, वेटिंग, मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा, और मुझसे पहले वहाँ पे सांप आया था, वह पानी पीता रहा। ही लिफ्टेड हिज हेड, ही लिफ्टेड हिज हेड, बच्चों सांप ने अपने सर को लिफ्ट किया, उठाया। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, जैसे बच्चों मवेशी पानी पीते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर से सर को उठाते हैं, चारों ओर देखते हैं और फिर से पानी पीते हैं, वैसे ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, पानी पीने में से पानी पिया और फिर अपने सर को ऊपर उठा करके देखा, जैसे मवेशी देखते हैं। एंड लुक्ड एट मी वेगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे पानी पीते हुए पशु भी सर उठा करके इधर उधर देखते हैं ना, वैसे ही उस सांप ने अपने सर को उठाया। एंड लुक्ड एट मी वेगली, और मेरी तरफ देखा, लेकिन वो स्पष्ट नहीं था कि मेरी तरफ देखा कि वह कहाँ देखा, लेकिन मवेशियों की तरह सर उठाया और मेरी तरफ देखा, पता नहीं मुझे ही देखा कि किसी अन्य चीज़ को देखा। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क्ड टोंग फ्रॉम हिज लिप्स, और बच्चों यहाँ पे लिखा है ना, फ्लिकर का मतलब फेरना होता है, और टू फॉर्क्ड टोंग का मतलब होता है सांप की जो जीभ होती है ना वह दो हिस्सों में बटी हुई होती है। तो बच्चों अपने लिप्स से बाहर निकाल करके अपने टू फॉर्क्ड टोंग को, अपने जीभ को उसने चारों तरफ फेरा। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और बच्चों म्यूज का मतलब होता है थॉट, और एक पल के लिए विचार किया, सोचा। एंड स्टूप्ड, और फिर से सर को झुका लिया। स्टूप का मतलब नीचे झुकना। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वह अपने सर को मवेशी की तरह ऊपर किया, अपने जीभ को चारों तरफ फेरा, एक पल सोचा। एंड स्टूप्ड, और फिर से नीचे झुका। एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और थोड़ा सा और पानी पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे स्नेक के रंग के बारे में बताया जा रहा है। बीइंग अर्थ ब्राउन,
अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बावेल्स ऑफ द अर्थ। चूंकि धरती बच्चों गर्मी के कारण जल रही थी ना, तो धरती के जिस छेद से, जिस बॉवेल से वह निकला हुआ था ना, वह जलती बॉवेल से निकला हुआ था। इस कारण सांप का रंग अर्थ ब्राउन यानी मिट्टी की तरह भूरा था। अर्थ गोल्डन मिट्टी की तरह ही सुनहरा था। सुनहरा इसलिए था कि धरती में गर्मी के कारण आग लगी थी, तो अत्यधिक ताप के कारण इसका शरीर भी सुनहरा हो गया था। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग। बच्चों ये सिसिली जो है ना, सिसिली यह एक आइलैंड है, और वहीं पे एटना नाम की एक ज्वालामुखी का उद्गार जुलाई के महीने में हुआ था। जब जुलाई के महीने में एटना नामक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था तो सिसिली में बच्चों भयंकर गर्मी हुई थी। तो कह रहा कि ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, यानी सिसिली में एटना नामक ज्वालामुखी के उद्गार के कारण जो गर्मी थी ना, उसी प्रकार की गर्मी उस दिन थी जिस दिन वह सांप धरती के छेद से बाहर आया हुआ था पानी पीने के लिए। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी। बच्चों गौर कीजिएगा, यहाँ पे कवि कह रहा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन। यहाँ पे एजुकेशन का अर्थ होता है बच्चों शिक्षा, लेकिन कवि कह रहे हैं कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, अर्थात समाज से जो सीख मिली है ना। बच्चों आप लोग भी जैसे ही सांप को देखते हैं ना, तो आपके मन में आती है कि सांप को हमें तुरंत मार देना चाहिए, और आप मार भी देते हो। तो वही घटना यहाँ घटती है। कवि कहते हैं द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, यानी समाज से जो मुझे सीख मिली है ना, उस सीख ने मुझसे कहा ही मस्ट बी किल्ड, इसको मारा जाना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नैक्स आर इनोसेंट। फॉर इन सिसिली, क्योंकि सिसिली में द ब्लैक स्नैक्स आर इनोसेंट, काले रंग के सांपों को इनोसेंट निर्दोष माना जाता है, उनको विषैला नहीं माना जाता है, उनसे नुकसान नहीं पहुंचता है। बट द गोल्ड आर वैनमस, लेकिन जो सुनहरे रंग के सांप होते हैं ना, वे वैनमस होते हैं, वे विषैले होते हैं, वे जहरीले होते हैं। और इस सांप का भी रंग गोल्ड था। इसलिए मेरी शिक्षा ने, समाज से मिली सीख ने मुझसे कहा कि इसका रंग सुनहरा है, ये जहरीला है, ही मस्ट बी किल्ड, इसको अवश्य मारा जाना चाहिए। एंड वॉइसेज इन मी सेड, एंड वॉइसेज इन मी सेड, और मेरे अंदर जो मेरे मन की आवाज़ थी ना, उस मेरे मन ने मुझसे कहा कि इफ़ यू आर ए मैन, अगर तुम मर्द हो, कभी अगर तुम मर्द हो, यू टेक ए स्टिक, एक डंडा उठाओ, एक लाठी उठाओ, एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, और लाठी उठाओ, डंडा उठाओ, इस सांप को मारो, इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि यह सुनहरे रंग का है, यह जहरीला है, यह खतरनाक है, और तुम्हें इसको मार देना चाहिए। तो मेरे अंदर की सीख ने कहा कि इफ़ यू आर मैन, अगर तुम मर्द हो, डंडा उठाओ और इसको ख़त्म कर दो। बट मस्ट आई कन्फेस, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा। बट मस्ट आई कन्फेस, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा। हाउ आई लाइक्ड हिम, कि कितना मैंने उस सांप को पसंद किया। हाउ ग्लैड आई वाज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट, कितना मैं खुश था। हाउ ग्लैड आई वाज, मैं कितना खुश था। कम लाइक अ गेस्ट, क्योंकि वह सांप मेरे यहाँ अतिथि के रूप में आया था। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रॉफ, मेरे वाटर ट्रॉफ पे पानी पीने के लिए एक मेहमान की तरह चुपचाप आया था, इसलिए मैं कितना खुश था। एंड डिपार्ट पीसफुल, और पानी पीने के बाद डिपार्ट यानी चला गया, पीसफुल शांत होकर के, पैसिफाइड संतुष्ट होकर के, एंड थैंकलेस, मेरा पानी पिया, मेरे घर आकर के पानी पिया, लेकिन उसने मुझको थैंक भी नहीं बोला, उसने मुझको शुक्रिया भी नहीं बोला, और शांत हो कर के वहाँ से चला गया। इनटू द बर्निंग बॉवेल्स ऑफ द अर्थ, और उसी बच्चों गर्म छिद्र से धरती में प्रवेश कर गया जहाँ से वह आया था। उसने धन्यवाद नहीं कहा, लेकिन शांत होकर के पानी पिया। वह मेरे यहाँ मेहमान की तरह आया था, मैं बहुत खुश था, और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। आगे देखिए बच्चों, वाज इट कावर्डाइस, वाज इट कावर्डाइस, यानी क्या यह कावर्डाइस, क्या यह कायरता थी। दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, अब इसके मन में सवाल बच्चों उठ रहे हैं कि क्या यह कायरता थी। दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, कि मैंने उसको मारने की हिम्मत नहीं की, वह जहरीला था, वह जानलेवा था। तो क्या यह मेरे अंदर की कायरता थी कि मैंने उसको मारने की हिम्मत नहीं की।
वाज इट पबर्सिटी, वाज इट पबर्सिटी, क्या यह कोई विकृति थी? दैट आई लॉन्ग्ड टू टॉक टू हिम, लॉन्ग का मतलब चाहना, कि उससे बात करने की मेरी इच्छा हुई। क्या यह कोई विकृति थी कि मेरी इच्छा हुई कि मैं सांप से बात करूं? वॉज इट ह्यूमिलिटी, और क्या यह विनम्रता थी? टू फील सो ऑनर्ड, कि उसके आने से मैं इतना ऑनर्ड फील कर रहा था, मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा था। क्या यह विनम्रता थी? आई फेल्ट सो ऑनर्ड, कि उसके आने से मैंने बहुत गौरवान्वित महसूस किया। यह क्या था? मन ही मन कभी सोच रहे थे। एंड येट दोज वॉइसेस, और फिर से, और बच्चों फिर से उन्हीं आवाज़ों ने, उन्हीं समाज की सीखों ने मुझसे क्या कहा, सुनिए। इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड, यदि तुम डरे नहीं थे, यदि तुम जहरीले सांप से डरे नहीं थे, यू वुड किल हिम, तो तुम्हें उसको मारना चाहिए था। अगर तुम डरे नहीं हो तो उसे मारो, मेरे अंदर की सीख ने फिर मुझसे कहा। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और सच कहूँ, कभी कह रहे हैं एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, सच कहूँ तो मैं डरा हुआ था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन मैं डरे हुए से ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहा था, गौरवान्वित महसूस कर रहा था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, क्यों? क्योंकि वह मेरे यहाँ अतिथि के रूप में आया था, वह मेरे यहाँ मेहमान बन कर के आया था, वह मेरे यहाँ पानी पीने के लिए आया था। इसलिए मैं गौरवान्वित ज़्यादा और डरा हुआ कम महसूस कर रहा था। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, धरती के गुप्त रास्ते से, है ना, गर्मी के दिन में वह गुप्त रास्ते से मेरे यहाँ पानी पीने के लिए मेहमान के रूप में आया था। इसलिए मैं डरा हुआ था, लेकिन डरा हुआ कम था, लेकिन गौरवान्वित ज़्यादा था। आइए आगे देखते हैं बच्चों। ही ड्रैंक इनफ, ही ड्रैंक इनफ, बच्चों लिखा हुआ है ही ड्रैंक इनफ, मन भर पानी पिया। ही ड्रैंक इनफ, मन भर पानी पिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपने सर को उठाया। ड्रीमिली एज वन हु हैज ड्रंकन, जैसे शराब के नशे में चूर कोई व्यक्ति अपने सर को उठाता है ना, वैसे ही मदहोशी में उस सांप ने भी अपने सर को उठाया। एंड फ्लिकर्ड हिज टोंग लाइक ए फॉर्क्ड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, बड़ी रात थी बच्चों, अंधेरी रात की तरह काली, अपने जीभ को वो चारों तरफ फेरा। सीमिंग टू लीक हीज लिप्स, ऐसा लग रहा था कि वह अपने लिप्स को, अपने होठों को लीक कर रहा था, चाट रहा था, और अपने काले किस चीज़ से, जीभ को चारों तरफ हिलाया डुलाया। ऐसा लग रहा था कि लीक हीज लिप्स, कि वह अपने होठों को चाट रहा हो। एंड लुकड अराउंड लाइक ए गॉड अनसीइंग इनटू द एयर, और सर उठा करके बच्चों, लुकड अराउंड लाइक ए गॉड, है ना, देवता की तरह चारों तरफ देखा। इनटू द एयर, हवा में सर उठा करके एक देवता की तरफ चारों तरफ देखा। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और धीरे से अपने सिर को फिर से मोड़ लिया। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, और भी धीरे धीरे, प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, उसने बहुत धीरे धीरे, बहुत बच्चों धीरे धीरे कर्व किया, अपने लंबे शरीर को, अपनी लॉन्ग बॉडी को मोड़ा, और प्रोसीड, आगे की तरफ बढ़ा। एंड क्लाइम अगेन, और फिर से चढ़ा, द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, यानी जिस मिट्टी के दीवार के छेद से वह निकला था, उसी में घुसने के लिए वह फिर से दीवार पर चढ़ा। एंड एज ही पुट हिज हेड इन टू द ड्रेडफुल होल, और बच्चों जैसे ही, आगे लिखा हुआ है कि एंड एज ही पुट हीज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल, ड्रेडफुल का मतलब डरावना होता है, और जैसे ही बच्चों उस डरावने छेद में घुसने के लिए उसने अपने सर को छेद पर रखा। एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, और जैसे ही वह धीरे धीरे छेद में घुसने लगा, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स यानी अपने शरीर के अगले हिस्से को बच्चों ईज करते हुए, उसको ढीला करते हुए, वह धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, एंड एंटर्ड फार्दर, उस बिल में अब घुसता गया, दूर तक घुसता गया। कौन? सांप, जहाँ से आया था उसी बिल में अब घुसता जा रहा था। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट against his withdrawing into that
हॉरिड ब्लैक, बच्चों हॉरिड ब्लैक होल का मतलब तो भयावह वो काली छेद। उस काली छेद में धीरे धीरे वह अपने शरीर को प्रवेश कराता गया। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, और एक प्रकार का डर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, और एक प्रकार का विरोध मेरे मन में उठता गया कि अब सांप बिल में घुसता जा रहा है और मैंने इसको मारा भी नहीं। डेलिबरेटली, जानबूझ करके, गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, जानबूझ करके यह फिर से काले छेद में जा रहा है। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और धीरे धीरे अपने शरीर के पिछले हिस्से को भी बिल में घुसाता जा रहा है। ओवरकम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड, अब सांप का जो पीठ था ना वह मेरी तरफ था, अब सांप का जो पीठ था ना वह मेरी तरफ था, और मेरे अंदर अब डर पैदा हो रहा था, भय पैदा हो रहा था, प्रोटेस्ट पैदा हो रहा था कि मैंने क्यों इस वेनमस रेप्टाइल्स को मैंने मारा नहीं। मेरे मन में अब ये सवाल कौंध रहा था। फिर क्या हुआ सुनिए। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों ओर देखा। आई पुट डाउन माई पीचर, और मैंने जिस मटकी को अपने हाथों में ले रखा था उसको धरती पे रख दिया। आई पिक्ड अप ए क्लम्सी लॉग, मैंने एक लकड़ी का लट्ठा उठाया। एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉप, और वाटर ट्रॉप उस पानी के नाद पर मैंने उस लाठी से चला करके मारा। विथ ए क्लैटर, और लाठी जब वहाँ ट्रॉप पे गई तो धड़ाम की आवाज़ हुई। यानी मैंने एक डंडा उठाया और चला करके उस वाटर ट्रॉप पे उस वाटर ट्रॉप पे मैंने लाठी चलाई जहाँ पे सांप पानी पी करके आगे बढ़ रहा था। आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम, आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम, यानी मुझे लगा कि आई डिड नॉट हिट हिम, कि मैंने सांप को नहीं मारा। मतलब मैंने जो लाठी चला करके मारी वह सांप को नहीं लगी, उस लाठी से सांप को कोई नुकसान नहीं हुआ, सांप को कोई चोट नहीं लगी। बट सडनली, लेकिन अचानक, दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन सांप का वह हिस्सा जो बिल से बाहर था, कन्वर्ज्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट। बच्चों कन्वर्ज्ड का मतलब होता है मरोड़ना। उसने बहुत तेजी से अपने शरीर के उस हिस्से को मोड़ा। किसने बच्चों? सांप ने। कब? जब मैंने लाठी चला करके उसको मारा। लाठी उसको नहीं लगी, लेकिन बहुत तेजी से, अनडिग्निफाइड हेस्ट, बहुत तेजी से उसने अपने सांप को मोड़ा। रिद्ड लाइक लाइटनिंग एंड वाज गॉन, बच्चों बिजली की गति से उसने अपने शरीर को मोड़ा। रिद्ड लाइक लाइटनिंग, बिजली की गति से उसने अपने शरीर को मोड़ा। एंड वाज गॉन, और चला गया। इनटू द ब्लैक होल, उसी काले छेद में चला गया जिस काले छेद से वह आया था। द अर्थ लिप्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, सामने है ना दीवार के जिस फिशर से वह निकला था उसी फिशर में वह बहुत तेजी से चला गया। एट विच इन द इंटेंस स्टील नून, बच्चों उस भरी दोपहरी, उस गर्मी के दिन में भरी दोपहरी में स्टील, मैं चुपचाप वहीं पे खड़ा रहा। एट विच आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, और मैं आश्चर्य से और मैं आकर्षण से मैं उसको देखता रहा, और वह सांप बिल में घुसता रहा। उस भरी दोपहरी को, उस गर्मी के भरी दोपहरी को, स्टील नून, मैं देखता रहा और सांप बिल में घुसता रहा। एंड इमीडिएटली, और तुरंत, एंड इमीडिएटली, और तुरंत, आई रिग्रेटेड, मैंने अफसोस किया और तुरंत मुझे अफसोस हुआ। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट, मैंने तुरंत महसूस किया, मुझे अफसोस हुआ कि हाउ पाल्ट्री, कितना छोटा, हाउ वल्गर, कितना नीच, मतलब इनडिसेंट, कितना इनडिसेंट, व्हाट अ मीन एक्ट, कितना नीचा, कितना घिनौना काम मैंने किया कि मैंने अपने घर आए अतिथि पर लाठी चलाई। आई थॉट, मैंने सोचा, कभी कह रहे हैं आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ पाल्ट्री, कितना छोटा, हाउ वल्गर, कितना इनडिसेंट, व्हाट अ मीन एक्ट, कितना नीचा और घिनौना मैंने काम किया कि घर आए मेहमान पे मैंने लाठी चलाई। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, डिस्पाइज का मतलब घृणा होना, घिन आने लगी। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मुझे अपने आप से घिन आने लगी, मुझे अपने आप से घृणा हो गई। एंड द वॉइसेस ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और समाज से जो शापित, एकर्स्ड मतलब शापित, और समाज से जो शापित ज्ञान मुझे मिला था ना, उस ज्ञान से और अपने आप से मुझे घृणा हो गई कि मैंने कितना नीचा काम किया कि घर आए मेहमान को मैंने लाठी से मारा।
एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस। जो एल्बाट्रॉस है ना बच्चों, यह एक सी बर्ड है, तो इसकी कहानी आप पढ़ लेंगे। तो बच्चों आई थॉट, तो अचानक मुझे वो एल्बाट्रॉस नामक सी बर्ड याद आया जिसको नाविक ने मारा था, और मारने के बाद नाविक की क्या हाल हुई थी आपको पता है। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस, और अचानक मुझे एल्बाट्रॉस नामक सी बर्ड की याद आ गई। एंड आई विश्ड, और मैंने इच्छा प्रकट की और मेरा मन हुआ, ही वुड कम बैक माई स्नेक, काश मेरा अपना सांप फिर से वापस मेरे यहाँ अतिथि बन करके आता। उसी प्रकार से बच्चों जो वो एल्बाट्रॉस सी बर्ड था ना, जिसको नाविक ने मार दिया, तो मारने के बाद नाविक ने बहुत अफसोस किया, उसी प्रकार से यहाँ पे लॉरेंस भी अफसोस कर रहे हैं कि काश मेरा सांप फिर से मेरे यहाँ मेहमान बन करके आता। फॉर, क्योंकि ही सिम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग, क्योंकि अब सांप मुझे फिर से एक राजा की तरह लगने लगा था। लाइक अ किंग, अब वह सांप मुझे फिर से एक राजा की तरह लगने लगा था। लाइक अ किंग इन एक्जाइल, उस राजा की तरह जिसको उसके राज से निकाल दिया गया है। अब फिर से मुझे वह सांप लाइक अ किंग, एक राजा की तरह लगने लगा था। लाइक अ किंग इन एक्जाइल, उस राजा की तरह जिसको उसके राज से निकाल दिया गया। अनक्राउंड, जिसका ताज छीन लिया गया हो। इन द अंडरवर्ल्ड, दुनिया में उस राजा की तरह मुझे वह लगने लगा जिसका ताज छीन लिया गया हो। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, फिर से उसकी ताजपोशी होनी चाहिए। मैंने सोचा कि फिर से अब इस राजा का, जिसको राज से निकाल दिया गया, फिर से इसके सर पे ताज होनी चाहिए, मैंने सोचा। एंड सो और इसलिए आई मिस्ड माई चांस, मैंने उस अवसर को गंवा दिया, मैंने उस मौके को खो दिया। विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के एक लॉर्ड्स को ताज पहनाने का जो मुझे अवसर मिला था ना, उस अवसर को मैंने खो दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, बच्चों एक्सपिएट का मतलब प्रायश्चित करना। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और अब मेरे पास प्रायश्चित करने के लिए कुछ है। ए पेटीनेस, वही संकीर्णता, वही मेरी बुरी सोच, वही मेरा बुरा कर्म कि घर आए अतिथि, जो पानी पीने के लिए मेहमान आया था, घर आए अतिथि को मैंने लाठी चला करके मारा। इसी बुरे कर्म का प्रायश्चित करने के लिए अब मेरे पास कुछ है, यानी अब मुझे अपने इस बुरे कर्म का प्रायश्चित करना चाहिए कि मैंने क्यों घर आए मेहमान पे लाठी चला दी। मुझे उसकी ताजपोशी करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे मार करके भगाया। अतः मुझे अपने आप से और मेरी शिक्षा से, दोनों से नफरत हो रही है, और मुझे अब इसका प्रायश्चित करना चाहिए। बच्चों, स्नेक, यह कविता समाप्त हुई। अगर कविता अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने मित्रों से ज़्यादा शेयर करें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।